हमें शुरुआत में यही नहीं पता था कि सिविल सर्विस होता क्या है। शुरुआत में आने जाने में दिक्कत होती थी। मैं गाँव से बिलोंग करता था। मैंने सर प्री के और मेंस के लिए न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं किया। इस परीक्षाओं में निरंतरता बहुत ज़रूरी होती है, तो बीच में मेरी निरंतरता भंग हो गई थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ यूपी से 2022 में सिलेक्टेड विश्वास दीक्षित सर हैं। सर का सिलेक्शन नायब तहसीलदार की पोस्ट पर 27 रैंक के साथ हुआ है। तो सर से आज की इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ यूपी पीसीएस की तैयारी में कौन कौन सी बुक्स जो है पढ़नी पड़ती हैं उसके बारे में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, मतलब बचपन से लेकर अभी तक की आपकी पढ़ाई क्या रही सर। जी सर, जैसे मैंने 12th किया था गांव में ही स्कूल से, भटोला में एक स्कूल था वहाँ से। इसके बाद मैंने बीएससी किया था अलीगढ़ से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ बीएससी। और अलीगढ़ से ही मैंने एमएससी किया था केमिस्ट्री के साथ सर। तो ये था मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा था। और इस परीक्षा में मेरा जो ऑप्शनल था वो जियोग्राफी था, तो थोड़ा चैलेंजेस रहे थे शुरू में ही। लेकिन मुझे जो सर का साथ मिला था सिविल सर्विस मार्गदर्शिका के माध्यम से, तो इस चैलेंज को मैंने वहाँ अपना पूरा किया था। सर ने जियोग्राफी को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया था कि मैं इस परीक्षा में पास हो सका। तो सर, मीडियम क्या रहा तैयारी का? मेरा मीडियम हिंदी रहा था सर। तो सर, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो साइंस के होते हैं, कहीं कहीं ना कहीं देखा जाता है जो इंग्लिश मीडियम के हैं, लोग बोलते हैं सिलेक्शन ज़्यादा होता है। तो आपने बीएससी जब कर रहे थे तो वहाँ पर तो इंग्लिश में आपने पढ़ा रहा होगा सर। नहीं सर, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता था, तो हमने दोनों में ही लिखा था। ऐसा नहीं इंग्लिश में नहीं लिखा था। अच्छा, पेपर ये पेपर आपने कैसे दिया, मतलब टोटल आपने हिंदी में दिया था या इंग्लिश में? जैसे पीसीएस कुछ का। टर्म पीसीएस का तो मैंने टोटल हिंदी में ही दिया था सर। और पीसीएस के लिए आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट था सर? ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था सर। चौथा। इससे पहले मैंने 2019 में इंटरव्यू दिया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो आपने इसके लिए तैयारी कहाँ से की थी, मतलब सीएसएम अलीगढ़ से या और भी जी, कहीं? सीएसएम अलीगढ़ से ही मैंने पूरी तैयारी की थी। उसके अलावा कहीं से कोई तैयारी नहीं की। तो इसके अलावा आप जैसे कि सोशल मीडिया का किस तरीके से यूज करते थे, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं, या फिर उसको आप किस प्रकार से यूज किए थे? जी, मैंने जो जैसे मैंने बताया कि दृष्टि आईएएस का चैनल था, उससे मैंने करंट अफेयर या जो भी रिपोर्ट्स आती थी जिन्हें हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते थे, उसको यूज किया था। इसके अलावा एक यूपी स्पेशल के लिए मैंने बातें यूपी की चैनल था दरिया आईएएस का, उसको फॉलो किया था सर। सर। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी कुछ ऐसे चैनल थे जहाँ फ्री में काफ़ी जो भी टेस्ट सीरीज हैं या क्विज हैं वो देखने को मिलती हैं, तो मैंने उनको भी फॉलो किया था सर। सर, यहाँ पर हम बात करें, जब तैयारी हम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग सजेस्ट करते हैं कि हमें एनसीईआरटी से अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। तो क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी? जी सर, जैसे मैंने सीएसएम में तैयारी की थी, तो सर ने हमें शुरू में 6 महीने एनसीईआरटी ही पढ़ाई थी। और एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ाया था कि तुम, जैसे मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का बच्चा था, तो बिल्कुल छठी क्लास से हमें एनसीईआरटी पढ़ना सिखाया सिखाया था सर ने। और हर संडे को जैसे परीक्षाएं होती हैं छठी क्लास की, 7वीं क्लास की, उस तरीके से हर संडे को हमारी हर एनसीईआरटी का सर ने टेस्ट भी लिया था। तो जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो एनसीईआरटी के माध्यम से क्लियर हो चुके थे सर। तो इसके अलावा सर, बुक्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने प्री के लिए और मेंस के लिए क्या क्या बुक्स आपने फॉलो की थी। सारी बुक्स बताइएगा, कोई भी बुक्स मतलब जी सर। आपके एंड से छूटनी नहीं चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं हिस्ट्री से बताऊंगा सर। एंशियंट इंडिया के लिए मैंने केसी श्रीवास्तव की बुक पढ़ी थी, जो आर्ट एंड कल्चर मेंस के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा मिडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने एस के पांडे पढ़ी थी। और मेंस के लिए मैंने मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम को फॉलो किया था। और जियोग्राफी मेरा ऑप्शनल था, तो मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर था। खुल्लक की बुक पढ़ी थी मैंने मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए। इसके अलावा मैंने प्रीलिम्स के लिए जो परीक्षा वाली की बुक थी वो दोनों बुक्स ली थी। और एक मैप आता है, विनोद मिश्रा का मैप था, वो मैंने फॉलो किया था मैपिंग के लिए। और इसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए मैंने परीक्षा वाली की बुक ली थी प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए मैंने दृष्टि आईएएस की क्विक बुक ली थी, परीक्षा उसकी दृष्टि आईएएस की एनवायरनमेंट के लिए। साइंस के लिए मैंने लूसेंट की बुक को पढ़ा था। और मेंस की साइंस के लिए मैंने करंट अफेयर की जो दृष्टि आईएएस की वेबसाइट है उसी को फॉलो किया था। इसके अलावा जो यूपी स्पेशल था उसके लिए मैंने परीक्षावाड़ी को फॉलो किया था। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए मैंने दृष्टि आईएएस की क्विक बुक ली थी और परीक्षावाड़ी की बुक ली थी, प्री मेंस दोनों के लिए। जो मेंस के लिए मटेरियल था वो मैंने क्विक बुक से कंप्लीट किया था दृष्टि आईएएस के लिए। इथिक्स के लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए थे और मेरे दोस्त थे उनके नोट्सों का सहारा लिया था। उसके लिए मैंने कोई दूसरी किताब नहीं ली थी सर।
तो ये मेरी बुक्स थी। ऐसे के लिए मैंने दृष्टि आईएएस का जो ऐसे की यूपीपीसीएस का लास्ट ईयर सॉल्व पेपर आता है उसको फॉलो किया था। और हिंदी के लिए? हिंदी के लिए मैंने जितने भी पिछले साल के 15 साल के पेपर थे उनको सॉल्व किया था, और आदित्य पब्लिकेशन और हरदेव बाहरी की बुक थी उनको फॉलो किया था। और प्री के लिए कोई खास आप कुछ और करते थे? प्री के लिए यही मैंने घटना चक्र की जितनी भी पूर्वावलोकन थे उनका मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखा था। इसके अलावा जो उन पूर्वावलोकनों में नहीं था, जैसे मैंने अन्य परीक्षाएं भी दी थी, उनको जो मैंने लगा कि ये क्वेश्चन तो अच्छा है, तो मैंने उन क्वेश्चनों को भी उन नोट्स में कंपाइल किया था सर। इसके अलावा जो करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर के लिए मैंने दृष्टि आईएएस की वेबसाइट को फॉलो किया था, और दृष्टि आईएएस की मैगजीन आती है उसको मैंने मेंस के लिए फॉलो किया था सर। तो सर जैसे कि बहुत सारे छात्र जो होते हैं कहीं ना कहीं जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा समस्या होती है, वह सब लोग बताते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो उन लोग के सामने चैलेंज ये होता है कौन सा पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं आप हिंदी मीडियम से हैं फिर भी आपको इंग्लिश का पेपर पढ़ना चाहिए, वहाँ पर कंटेंट अच्छे होते हैं। तो आप मतलब इस पर आपका क्या विचार? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप सभी लोग के लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों यदि आपका भी सपना है पीसीएस अधिकारी बनने का और आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, तो हमें तो ये सबसे अच्छा मौका लगता है अपनी तैयारी स्टार्ट करने का, क्योंकि दोस्तों पीडब्ल्यू ने ओनली आईएएस के साथ मिलकर अपना सक्षम 3.0 बैच लॉन्च कर दिया है। ये बैच 69 बीपीएससी तथा यूपीपीएससी 2024 के लिए फाउंडेशन बैच है। बैच बाइलिंगुअल होने वाला है, जहां पर लोकेश सर, वरुण सर, दीपक सर और बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, जहां आपको अपडेटेड सिलेबस के साथ फ्री मैगजीन तथा पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों ये बैच 1 जून 2023 से स्टार्ट हो गया है और अभी इसका प्राइस रखा गया 3,999 रुपये, जहाँ पर यदि आप हमारा कूपन कोड स्क्रीन पर दिया गया कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को इंस्टेंट 999 रुपये का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो अब देर किस बात की दोस्तों, पीडब्ल्यू का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए और अपनी क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। अच्छा, मैंने सर प्री के और मेंस के लिए न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं किया था, मैंने केवल दृष्टि आईएएस की जो वेबसाइट है उसी को फॉलो किया था, और उसका यूट्यूब चैनल था उसको ही फॉलो किया था। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे मैंने जो हमारे यहाँ दैनिक जागरण आता था उसको जो लोकल न्यूज़ होती थी अपने स्टेट की और अपने कंट्री की, उसके लिए मैंने दैनिक जागरण को फॉलो किया था सर। तो मंथली मैगजीन वगैरह भी कौन सी आप फॉलो करते थे? जी, मैं सर दृष्टि आईएएस की मंथली मैगजीन को फॉलो करता था, और लास्ट टाइम तो मैंने जो घटना चक्र का जो आई वाला जो ईयरली मैगजीन आती है दृष्टि, उसको फॉलो किया है सर। और इसके अलावा यूट्यूब पर भी कोई सोर्स आप फॉलो करते थे, जैसे कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए, मान लीजिए यूपी का या फिर आपको करंट अफेयर जानना होता था? जी, जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने बातें यूपी की, ये यूपी स्पेशल के लिए फॉलो किया था, और दृष्टि आईएएस का जो यूट्यूब चैनल था उसको मैंने करंट अफेयर के लिए फॉलो किया था सर। सर आपके इस पूरी जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस रहे, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सबसे पहला कठिनाई तो यही था, हमें शुरुआत में यही नहीं पता था कि सिविल सर्विस होता क्या है, लेकिन मन था कि हमें भी एक अच्छा सिविल सर्विस सर्वेंट बने। तो इसके लिए जो हमें जानकारी मिली वो सिविल सर्विस मार्गदर्शिका शुरू हुई थी हमारे अलीगढ़ में, एसडीएम सर थे पंकज कुमार वर्मा जी, उन्होंने शुरू किया था। तो उसके माध्यम से हमें पहली बार पता लगा कि सिविल सर्विस होता क्या है। तो वहाँ हम सिविल सर्विस को पता लगा, वहीं सर ने हमें शुरुआत से ही एनसीईआरटी और जितने भी हर सब्जेक्ट की बेसिक बुक्स हैं उनके बारे में बताया। इसके अलावा फिर मुझे शुरुआत में आने जाने में दिक्कत होती थी, मैं गाँव से बिलोंग करता था और गाँव से अलीगढ़ आने के लिए अभी तक रास्ता नहीं था। तो मेरे चाचा जी ने मुझे योगदान दिया, उन्होंने मुझे अपने पास रखा और अपने पास अलीगढ़ में रख के मुझे पढ़ाया। तो इसके अलावा जो हमारी कोचिंग थी उसमें जो हमारे सर थे, राजवीर सर, रिंकू भैया जी और पंकज सर जी, उन्होंने जो मेरे जैसे बच्चे थे जो बिल्कुल ही फाइनेंशियल रूप से निम्न थे, गिरे हुए थे, तो उनके लिए हर तरीके से हर संभव प्रयास किए। जैसे उन्हें प्रीलिम्स के लिए बुक उपलब्ध कराई, मेंस के लिए बुक उपलब्ध कराई, कभी कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनका किराया, उनके होटल में रहने की व्यवस्था, इसके अलावा उनके लिए जो इंटरव्यू की यूनिफॉर्म होती है वो भी प्रोवाइड कराया था। तो सिविल सर्विस मार्गदर्शिका और मेरे परिवार के लोगों के माध्यम से मुझे जो भी चुनौतियाँ आईं उसको मैंने पूरी तरह से मतलब योगदान दिया मेरे घर वालों और सर ने, तो ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पाई सर। सर जब आप पढ़ाई के दौरान डीमोटिवेट होते थे तो आप मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? जी सर, जैसे मैंने पहले प्रयास में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन अगले 2 प्रयासों में मेरा प्रीलिम्स भी पास नहीं हो पाया था। उसका एक कारण तो ये रहा था कि बीच में कोविड आ गया था और सब कुछ बंद हो गया था और हम अब दोबारा अपने गांव में चले गए थे। तो तैयारी जो थी, जैसे इस परीक्षाओं में निरंतरता बहुत ज़रूरी होती है, तो बीच में मेरी निरंतरता भंग हो गई थी। इसके अलावा जब 1-2 साल नंबर नहीं आया कहीं, तो मैंने जो अन्य परीक्षाएं हैं, जैसे मैंने पेट की परीक्षा जोड़ा कि मैं पेट में ऊपर नहीं हो पा रहा पर पीसीएस में,
तो मैं पेट और लोअर पीसीएस की परीक्षाओं को ही पास कर सकूँ, जिसमें मैं लेखपाल और वन दरोगा और सप्लाई इंस्पेक्टर इन परीक्षाओं को दिया था। इसके अलावा आरओ की परीक्षा भी दी थी, लेकिन किसी में भी अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया था। तो इस साल फिर मैंने अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ ये वाला प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू दिया था, और इसका नतीजा ये हुआ कि मैं नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हो पाया। सर हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं, उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? सजेशन जैसे सर अब प्रीलिम्स आ रहा है, तो सबसे पहला सजेशन तो यही है कि अब बिना कुछ घबराए जो भी हमने अपना शॉर्ट नोट्स बनाया है, अपना कोई भी अच्छा दोस्त है उससे हम शाम को या सुबह जो भी टाइम मिले उससे डिस्कस कर सकते हैं कि तुमने क्या पढ़ा। शुरू के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए कि अच्छा आपने अगर ये वाला चैप्टर जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में किसी ने राष्ट्रपति पढ़ लिया तो उससे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, तो इससे ये रहता है कि हाँ हमारी तैयारी पूरी है। तो ये मैं सजेशन देना चाहूँगा। इसके अलावा कोई नया सोर्स ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो भी सोर्स आपने अब तक पढ़ा है करेंट अफेयर के लिए या बेसिक बुक्स के लिए, उन्हीं को अपना शॉर्ट नोट्स को फॉलो करें और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ इस परीक्षा को दें, आप निश्चित ही सफल होंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, बात करने के लिए। आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।